जिन अखबारों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है उनके खिलाफ पक्का मुकदमा करूं। खबर छापने वाले, मेरे तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले मेरी भावना को आहत किए हैं और मैं अपमानित हुआ हूं, उसके खिलाफ मुकदमा करूं। वो हिम्मत करेगा तो जवाब देगा। एकलव्य का संतान शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। वो हिम्मत करेगा तो जवाब देगा। एकलव्य का संतान शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। ज्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते के चौकीदार। मगर पता नहीं, जो गोदी मीडिया है, एक अर्थ में मैं उसको मनु मीडिया कहता हूं, उसको ये सब नहीं सुने कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। 10 लाख पता नहीं करोड़ गर्दन का जीव का। मैं आप लोगों के साथ इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन फतवा देने वाले के विरुद्ध किसने एक बयान भी दिया? 90 के पहले का बिहार नहीं है, यह 1990 के बाद का सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा सींचा गया बिहार है। राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत रोकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? कालीन राष्ट्रपति देखिए, बाबू मांझी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग। जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया। रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया। हमको इस बात का दुख है कि जो मोदी मीडिया है या कुछ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें आई है वो भ्रमित करने वाली है। और इस तरह के भ्रमित समाचार क्यों दी जा रही है वो हमको पता है। सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सब दिन से मानना ये रहा है, कई अवसर पर मैं कह चुका हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं। कोई संकोच में मत रहिए। जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के एक अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए। भाई अब बताइए ये कैसे चलेगा? ब्राह्मणम 10 वर्षम तू 7 वर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात् ब्रह्मास्तु तथो पिता। अरे भाई तथो पिता मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा, ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। मैं
इस बात से बहुत बेहद खुश हूं और आत्म गौरव से पड़ा हूं कि अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा किसी जाति के दास होते तो मनुवाद द्वारा बनाए गए अत्यंत ही शुद्र अस्पृश्य, जिसको ठेठ भाषा में अछूत कहते हैं, कुल में पैदा होने वाले इस दुनिया के सदी के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। प्रथम महिला शिक्षिका होने का अधिकार अगर किसी को दिया प्रभु ने, तो वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाली माता सावित्री बाई फुले को दिया। किसी मनुवादियों की क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है किसी के पास? प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई, जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो? धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? आज तो शंकराचार्य का आ रहा है बयान, क्यों लगा रहा है? एक से एक महात्मा का बयान आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं देश के चौकीदार। मगर पता नहीं, जो गोदी मीडिया है, एक अर्थ में मैं उसको मनु मीडिया कहता हूं, उसको ये सब नहीं सूझेगा। तो मेरा हमला है नफरतवाद, संप्रदायवाद परोसने वाले, लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोपने वाले, ऐसी विचार से जो छद्म रूप से छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश पर कब्जा किए हुए हैं। तो पूरी तरह से फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं कही। फतेह बहादुर सिंह जी ने माता सावित्री बाई फुले के उक्ति को कोट किया, और उन्होंने कोट किया, आपको पता है कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है। अपनी बात उन्होंने नहीं कही। तो भाई, इसके विरुद्ध में फतवा आने लगा। 10 लाख, पता नहीं करोड़, गर्दन का, जीव का। मैं आप लोगों के साथ इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन फतवा देने वाले के विरुद्ध किसने एक बयान भी दिया? यह 1990 के पहले का बिहार नहीं है। यह 1990 के बाद का सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा सींचा गया बिहार है। कोई हिम्मत करेगा तो जवाब देगा। एकलव्य का संतान, शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और उसी को कोट करते हुए मैंने दोहराया कि साहब, माता सावित्री बाई फुले की बातों को अगर हमारे माननीय विधायक ने कहा, तो उस पर जीव और गर्दन की कीमत लगाने वाले को चुनौती है। भाई, हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए, माता सावित्री बाई फुले कौन है भाई? जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई, नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको 2-2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में। बीबी फातिमा शेख उसका संरक्षण करती थी। आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब, 2 साड़ी क्यों? गंदगी और यहां तक कि बिष्ठा भी फेंका जाता था। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव्य के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? या देखिए मेरे सामने है किसी के पास जवाब? BBC न्यूज का है कि भाई,
कोविंद साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ। राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत रोकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ। देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई ऐसे सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ। ये उस समय के राष्ट्रपति, अभी तत्कालीन राष्ट्रपति देखिए। मन रवि विष्णु जा सकते हैं, है ना, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जा सकते हैं मंदिर के गर्भगृह तक, मगर राष्ट्रपति चूंकि एक आदिवासी समाज की है तो उसको गर्भगृह में जाने से रोका जाता है किसी के पास जवाब इसका? जीतन बाबू मांझी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग। जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया, रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया। ये सबको मालूम, आपको भी मालूम। 70 के दशक में तब के केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम जब बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए तो संप्रदायवादियों ने उसको गंगा जल से धोया। कमाल है, 48 साल बाद भी वही हो रहा है और उस पर लोगों का जुबान नहीं खुलता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना है कि मैं बिहार के मोदी जी और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आपको एकलव्य और सबरी के बेटे का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उसको जब चंदा और श्रम की जरूरत पड़ेगी, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे? ये बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को तुम धो देते हो, घुसने नहीं देते हो। तो हजारों साल से जो सता गए लोग हैं उनको आज भी सता करके तुम और उसको ठग करके गांव में अच्छा चल रहा है। अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और जीविका बेरोजगारों के एक बड़ा साधन है। जीविका का और जीविका बिना स्कूल गए हुए हो नहीं सकता है। तो सीधी तौर पर इस तरह के लोगों से कहना चाहता और खास करके बिहार के मोदी जी से कि क्या आपको, और भाजपाइयों से, क्या आपको महाविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता का वोट नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे चैत्र की पूजा करते हैं जिसको इस जगत के लोग नमन करेंगे। देखिए एक सच बताता हूं, मार्टिन किंग लूथर को मैं बदल लूंगा क्या? मार्टिन किंग लूथर ने कहा, देश जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करते हैं, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। देश जहां सियासत धार्मिक मसले को शांत करता है वह देश महान होता है। मैंने नहीं कहा ना। अब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन किंग लूथर सबको कह दो कि फालतू है तो नफरतवादी, संप्रदायवादी, मनुवादी ताकतों से हमारे पुरखे भी लड़े हैं। हम समाजवादी को लड़ना है, जीवन पर्यंत लड़ूंगा इन नफरतवादियों से।